हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम आपको हिंदी विषय का पाठ 4 मेरा देश महान पढ़ाएंगे और समझाएंगे। ठीक है ना। अभी तक अपन 3 पाठ कंप्लीट कर चुके हैं इसके। आज हम चौथा पाठ मेरा देश महान पढ़ेंगे। ये क्या है? एक कविता है, ठीक है ना, जिसे भीष्म सिंह चौहान जी ने लिखा है। ठीक है, इनके जो कविता के जो लेखक हैं वो भीष्म सिंह चौहान जी हैं। तो इसमें इस कविता में क्या बताया गया, मैं इसका सारांश आपको भी बता देती हूँ, फिर उसके बाद फिर हम कविता पढ़ेंगे और अर्थ भी इसका करते जाएंगे। तो इस कविता में, मेरा देश महान कविता में, कवि ने भारत देश की महानता का वर्णन किया है, अपने शब्दों में किया है। भारत विश्व में एक अनोखा देश है जहाँ पर कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता अनोखी है। भारत में ही कश्मीर देश है, कश्मीर है राज्य है, जो उसकी जो सुंदरता है वो अनोखी है। यहाँ घर घर में सत्य और अहिंसा की जागृति पैदा होती है। गंगा जैसी पवित्र नदियाँ जिसका जल अमृत के समान होता है। गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं भारत में, जो जिसका जल क्या है? पवित्र है। ठीक है। यहाँ ऋषि मुनियों का भी देश है। यह ऋषि मुनियों का भी देश है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, तो इनका भी देश है, जिससे समस्त विश्व को मार्गदर्शन मिलता है। जो ऋषि मुनि हैं वो अपने देश को, सभी लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और मानव कल्याण की भावना को जागृत करते हैं। इसके बाद इसमें इसी कविता में दिया गया है कि उत्तर से में स्थित हिमालय जो हमारे भारत की रक्षा करता है, तो वो क्या कहलाता है? रक्षा कवच कहलाता है, रक्षा रूपी दीवार है। ताजमहल, कुतुब मीनार आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं यहाँ पर, और विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है इसी देश में। ठीक है ना। शांति का प्रकाश फैलाया गया है और एक महान देश है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत एक महान देश है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अब हम कविता को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं, आप इसको समझिए। पहला जो दिया है पद इसमें, कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता कहलाता है। तो ये कविता अपन पहले लिखेंगे, इसका क्या प्रसंग। तो यह कविता हमारी पुस्तक सुगम भारती, हिंदी सुगम भारती मेरा देश महान पाठ 4 से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो भीष्म सिंह चौहान जी हैं। अब इस कविता का जो अभी मैंने पढ़ी, इसका अर्थ है कि कवि अपने देश की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे देश की कश्मीर की प्राकृतिक सुंदर ऐसी मनोमोहक लगती है, मन को मोहने वाली लगती है, जैसे कि देश के माथे पर केसर का तिलक लगा हुआ हो। हमारी सत्य अहिंसा रूपी लौ घर घर में जागृति पैदा करती है। सत्य और अहिंसा दोनों की लौ को घर घर में जागृति पैदा करती है। यहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं जिसके जल में कोई बेकार यानी कि कोई भी खराबी नहीं है, जिसके कारण वह अमृत के समान है। ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तो उनका भी ये भारत देश कहलाता है। यह ऋषि मुनियों का देश संसार को रास्ता दिखाने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल और कुतुब मीनार है। तो अब जो प्रसंग था वो वही रहेगा। यह कविता हमारी हिंदी सुगम भारती मेरा देश महान पाठ से ली गई है, जिसके कवि भीष्म सिंह चौहान जी हैं। अब इसका जो अर्थ है वो मैं पढ़ती हूँ, समझाती हूँ आपको। ठीक है ना। तो भारत में ही मानवता की उन्नति हुई है। मेरा देश एक महान देश है, मतलब भारत जो मेरा देश है वह एक महान देश है। भारत में ही सर्वोच्च स्थित हिमालय हमारे देश की का रक्षा कवच का काम
करता है। भारत में ही विश्व प्रसिद्ध हिमालय, विश्व प्रसिद्ध इमारतें ताजमहल और कुतुब मीनार भी यहाँ पर ही स्थित हैं। भारत, अगला है कविता का पॉइंट, भारत में ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। ठीक है ना, तो वही प्रसंग तो वही रहेगा, संदर्भ जो है उसका। इसमें अपन भावार्थ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भावार्थ, भारत ने ही संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया, सारे विश्व को, सारे संसार को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया, भारत ने ही पढ़ाया है। और विश्व शांति का जो दीपक है वह भी भारत ने ही जलाया है। ठीक है ना, जो आज भी जगमगा रहा है। विश्व में भारत की आन बान और शान लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसलिए भारत मेरा जो देश है वह महान है। ठीक है, इस तरह से कविता की लाइनें आपकी पूरी हो गई अर्थ सहित। अब अगले पेज पर आएंगे तो इसमें नए शब्द दिए हैं जो मैं आपको पढ़ती हूँ। अलग जगाती, अलग जगाती मतलब जागृति पैदा करती। पावन माने पवित्र, दाता माने देने वाला, जग माने संसार, पथ माने रास्ता, अहिंसा माने किसी प्राणी या जीव को न सताना या न मारना। ठीक है, उत्थान माने प्रगति या विकास, और उच्च माने ऊंचा। अब इसमें आते अनुभव विस्तार, कविता से खोजकर लिखना है। क्या लिखना है, सबका नंबर पे दिए, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो हम कविता से खोजकर ही इस जोड़ियों को आपस में मिलान कर देंगे। जिसका पावन क्या है, गंगा जल, जिसका पावन कविता में क्या था, गंगा जल, तो अपन गंगा जल पर इसको जोड़ देंगे या मिला देंगे। केसर, केसर क्या है, कश्मीर की, कश्मीर की है ना केसर, जो तिलक लगाता है। अगली तीसरी जोड़ी है रक्षा की दीवार, रक्षा की दीवार किसे कहते हैं, उच्च हिमालय को। ठीक है ना, भारत की रक्षा की दीवार किसे कहा है, उच्च हिमालय को। कुतुब मीनार भारत में ही है, भारत में ही है ना कुतुब मीनार, तो अपन भारत में ही जोड़ देंगे। खा नंबर पे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कैसे, कविता के सहारे से। तो अपन पहला नंबर की खालिस्तान है जिसकी सत्य, खालिस्तान घर घर अलग जगाती है। तो कविता में ये आया है ना, जिसकी सत्य अहिंसा, अहिंसा खालिस्तान में क्या भर देंगे, अहिंसा, घर घर अलग जगाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, खालिस्तान में ही ताजमहल, तो क्या कर देंगे, भारत में ही ताजमहल। तीसरा खालिस्तान सारे जग में का जगमग दीप जलाया है, तो सारे जग में किसका, विश्व शांति का। ठीक है ना, काय का दीपक जलाया है, विश्व शांति का। ठीक है, चौथा अपना है जिसका पावन अमृत कहलाता है, जिसका पावन क्या अमृत कहलाता है, अपन ने कविता में पढ़ा था गंगा जल। ठीक है ना, इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे, गंगा जल। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, तो एक वाक्य में ही देना है अपन को, तो जो इस प्रश्न में से जो शब्द हटा के उसकी जगह उत्तर को अपन फिट करेंगे वो ऐसा, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिए जिस वाक्य को हटाना है, और फिर उत्तर उस जगह पर अपन क्या लिख देंगे जो मैंने आगे उत्तर लिखा है। ठीक है, केसर की, पहला प्रश्न है केसर की क्यारी किसे कहा जाता है, तो अब इसमें से किसे कहा जाता है, किसे को हटा देंगे और उसकी जगह क्या फिट कर देंगे शब्द, कश्मीर को। केसर की क्यारी कश्मीर को कहा जाता है। इस तरह से आपका ये उत्तर पूरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया, जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया। अब इसमें से किसने हटा देंगे और उत्तर को कैसे बनाएंगे, जग में मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं, हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है। ठीक है, तो अब इसमें से क्यों को हटा के क्या लिखेंगे, हिमालय को रक्षा की दीवार इसलिए कहा गया है, क्यों कहा गया, हिमालय पड़ोसी देशों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए इसको रक्षा की दीवार कहा गया है। ठीक है, इस तरह से तीसरा प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। अब चौथा प्रश्न है भारत ने जग में कौन सा दीपक या दीप जलाया है। ठीक है, तो उत्तर कौन को हटा के क्या लिख देंगे अपन, भारत ने जग में विश्व शांति का
कौन की जगह क्या लिख देंगे, विश्व शांति का दीप जलाया है। ठीक है, अब इस तरह से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपन। तो इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं नेक्स्ट पेज पर, तो इन चारों नेक्स्ट जो प्रश्न के उत्तर हैं वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। अभी अपन चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर। अब अगले नेक्स्ट पेज पर अपन आए हैं, तो इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण छांटिए। ये जो नीचे कुछ शब्द दिए हैं इनमें से अपन को संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। संज्ञा की शब्दों की जगह संज्ञा शब्द और सर्वनाम की जगह सर्वनाम के शब्द और विशेषण की जगह विशेषण शब्द। ठीक है, तो अब इस तरह से छांटेंगे। तो पहले संज्ञा में क्या क्या बन रहा है, जो संज्ञा की परिभाषा इसमें इधर दी है इसके पहले पेज पे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, दिए ना पेज नंबर पे। तो इसके अपन इसमें से भाव भरें, तो जो जो नाम आएंगे, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, तो अपन उसमें नाम इस वाले संज्ञा शब्द में भर देंगे। पहला है कश्मीर, भारत, ताजमहल, कुतुब मीनार, गंगा और हिमालय। ठीक है, इस तरह से अपने संज्ञा शब्द कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपने आते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द में अपन भरेंगे जिसकी, हमारा, जिसका, उसके। सर्वनाम की परिभाषा भी इसके पहले दी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, वह, तो ये होते हैं संज्ञा के सर्वनाम के शब्द। तो अपन जिसकी, हमारा, जिसका, जिसके, इस तरह से तुम, आप, ये सब क्या है अपने क्या शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। जो छूट गए वो आप भर लीजिएगा इसमें से। अब इसके बाद विशेषण भरते हैं। तो विशेषण शब्द क्या कहते हैं, विशेषण की परिभाषा भी इसी में दी है इसके पहले ही। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा हो या सर्वनाम, उसकी जो विशेषता होती है शब्द की वो बताते हैं। तो इसमें से अपन ने छांट के भर दिया अमृत, महान, और क्या, पीला, मीठा, ये सब अपन भर सकते हैं इसमें। इस तरह से आपके जे तीनों कंप्लीट हो गए, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। अब आते हैं अपन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम के उचित रूप कौन, किसकी, किससे, किससे, किसको आदि का प्रयोग करके प्रश्न बनाना। उत्तर दिए हैं, अपन को प्रश्न बनाना है। कौन से शब्दों से, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। पहला है विश्व का गुरु भारत है। तो भारत की जगह अपन क्या भरेंगे, इसमें प्रश्न बनाना है अपन को। तो ये तो उत्तर है, विश्व का गुरु कौन, भारत है। तो अपन प्रश्न क्या बना देंगे, विश्व का गुरु कौन है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपका बनता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ब नंबर का, हम भारत माँ को प्रणाम करते हैं। तो हम इसमें से जो ब्रैकेट में दिया है वो उसको उसमें से एक शब्द उठाएंगे और जैसे शब्द बनता है अपना उस तरह से बनाएंगे। तो हम किसको प्रणाम करते हैं, इसमें से जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए उसमें से किसको लेकर इसके प्रश्न का निर्माण करते हैं हम, है ना, बनाते हैं। हम किसको प्रणाम करते हैं। तीसरा है मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया। तो अब इसमें अपन प्रश्न बनाएंगे, मानवता का पाठ किसने पढ़ाया। ब्रैकेट में आए हुए शब्दों में से किसने ले लेंगे अपन। तो मानवता का पाठ किसने पढ़ाया, मतलब उत्तर दिए अपन को, प्रश्न अपन को बनाना है इन शब्दों से मिलाकर। अगला है द नंबर का, शांति का संदेश भारत से फैला है। तो अपन क्या प्रश्न बनाएंगे, शांति का संदेश किससे फैला है, किससे ले लेंगे। इसके बाद न नंबर पे आते हैं, हिमालय भारत की रक्षा करता है। तो प्रश्न बनाएंगे, हिमालय किसकी रक्षा करता है। इस तरह से आपके प्रश्नों के निर्माण यानी प्रश्न बन गए हैं पूरे। ठीक है, अब अपन आगे पेज पर चलते हैं। आगे का पेज है जो लघु उत्तरीय प्रश्न, पेज नंबर आपके 20 पर दिए हैं ना, जो प्रश्नों के उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तर मैं आपको यहाँ पर दिए हैं, मैंने लिखकर आपको पढ़े देती हूँ, आप समझ लीजिए, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का, भारत देश को जगत का पथदाता क्यों कहा गया है।
ठीक है, क्यों कहा गया। अब अपन कविता समझाई थी मैंने, सारांश भी समझाया आपको, तो उसके आधार पे हम प्रश्न का उत्तर बनाते हुए लिखते हैं। भारत देश ने ही जग को मानवता का पाठ पढ़ाया है। भारत देश में सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ था, ज्ञान का प्रकाश फैला था। हमारा प्राचीन देश ज्ञान का भंडार है। दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा देश सारे जग का मार्गदर्शन करता है, इसलिए भारत देश को जगत का पथदाता कहा गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है से कवि का क्या आशय है। तो जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है से कवि का आशय है, उत्तर में लिख रहे हैं हम, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है से कवि का आशय माने मतलब है कि ऋषि मुनियों का यह देश सदैव सत्य अहिंसा का पक्षधर रहा है, सत्य और अहिंसा के पक्ष में ही रहा है, जहाँ घर घर में सत्य और अहिंसा का पाठ ही पढ़ाया जाता है, जो जन जन में जागृति पैदा करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके नाम लिखना है। तो कविता में जो इमारतें आई हैं उनके नाम हम लिख देते हैं। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। ठीक है। कविता में ये इमारतों के नाम आए थे तो अपन ने उत्तर बना के लिख दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, सारे विश्व को भारत ने मानवता का पाठ पढ़ाया है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। भारत सभी को प्रेम से रहने की शिक्षा देता है। इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ये पाठ भी कंप्लीट हो गया है। जो पाठ था पाठ 4 मेरा देश महान। ठीक है। इसको आप अपनी कंप्लीट नोटबुक में कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा पूरा कंप्लीट करके। समझा दिया मैंने, आप अपनी वीडियो देखें और उसमें समझें। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, पार्ट 5 पढ़ेंगे जब। ठीक है। थैंक यू।